हमने दो पढ़ ली, मेवाड़ और मारवाड़। आज बाकी वाली दो पढ़ लेते हैं, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ढूंढाड़ में मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे। आमेर या जयपुर का दो, एक अलवर, एक शेखावाटी और एक उनियारा। आज पहले आमेर और जयपुर वाली पढ़ते हैं। आमेर का दो, या इसको अपने जयपुर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले राजधानी आमेर थी और बाद में राजधानी कहाँ आ गई थी, जयपुर आ गई थी। तो पहले वो आमेर में बन रहे थे चित्र, फिर कहां बनने लग गए, जयपुर। तो चित्रकला की शुरुआत यदि होती है तो मानसिंह के टाइम में। वैसे भी आमेर रियासत को स्थायित्व ही मानसिंह के टाइम में मिलता है, तो मानसिंह के टाइम में जयपुर चित्रकला का प्रारंभ है। मुगलों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे। अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, और महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उस बुक का नाम है रज्मनामा। रज्मनामा वास्तव में महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है, महाभारत का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है। अकबर ने करवाया था यह अनुवाद। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो आपने देख लो भाई, महाभारत क्या है, युद्ध की पुस्तक ही है, तो रज्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक है, बुक ऑफ वॉर होती है। अब जब रज्मनामा बनवा रहे थे, अनुवाद करवा रहे थे महाभारत का, तो कहा इसके चित्र कौन बनाएगा? मानसिंह ने कहा सब मैं बनवा दूं। तो रज्मनामा में 169 चित्र बने हुए, 169 चित्र बने हुए, और ये सारे के सारे आमेर के चित्रकारों ने बनाए थे। तो एक तो ये याद रखना है कि भाई रज्मनामा का जो चित्रण है वो आमेर के चित्रकारों द्वारा किया गया था। बनाए गए थे तो 169 चित्र बनाए गए थे। ये थोड़ी सी बात याद रहे अपने कि मानसिंह के टाइम में शुरू हुई थी। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, उसके 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। इसी टाइम में एक और बुक का चित्रण करवाया गया था, और उस बुक का नाम है यशोधरा चित्रण, यशोधरा चरित्र, सॉरी। कुछ भित्ति चित्र बने, जैसे एक तो बेराट का मुगल गार्डन, बेराट जो है उसके मुगल गार्डन के भित्ति चित्र, और एक मोजमाबाद नाम की जगह, वहां के भित्ति चित्र। तो आमेर की चित्रकला मानसिंह के टाइम में शुरू होती है। महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों द्वारा बनाए गए थे। यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। बेराट का मुगल गार्डन और मोजमाबाद के भित्ति चित्र भी इसी टाइम बनाए गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह की एक रानी हुआ करती थी, चंद्रावती। भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए इसके लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। चंद्रावती के लिए श्री कृष्ण चित्र बनाए गए थे, राधा कृष्ण के चित्र बने थे। वेली, कृष्ण रुक्मणी री, रसिक प्रिया, जिन जिन किताबों में राधा कृष्ण का जिक्र था, वो चित्र इनके टाइम में, मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम में बने थे। इन्हीं के टाइम में चूंकि दरबारी थे बिहारी जी, तो बिहारी जी की किताब बिहारी सतसई का भी चित्रण किया गया। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनवाए थे, जिनमें 2 पुस्तकें मुख्य, रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी री वेली, और बिहारी सतसई का चित्रण इसी टाइम में किया गया था। मानसिंह के टाइम में शुरू हुई। रज्मनामा के 169 चित्र आमेर के चित्रकारों ने बनाए। यशोधरा चरित्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया। बेराट के मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र बनाए गए। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए कृष्ण भगवान के चित्र बनवाए, और बिहारी सतसई का चित्रण किया गया था इस टाइम के अंदर। ये पढ़े। फिर एक बड़ा राजा आ गया आपके सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के टाइम में मेरा आपको बताया हुआ है कि सवाई जयसिंह ने सूरत खाना का निर्माण करवाया था। पढ़ा था मैंने, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया था। और यहाँ सूरत खाना के अंदर चित्र बनते थे, लघु चित्र बनाए जाते थे, छोटे छोटे से चित्र। मुझे याद है 2013 में तो क्वेश्चन ये था, आमेर रियासत का वह स्थान जहां चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे क्या कहलाता था? तो सूरत खाना कहलाता था। सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने लगवाए थे अलग अलग चीजों के, उनमें से एक कारखाना ये सूरत खाना था जहां पे चित्र बनाए जाते थे। सवाई जयसिंह के टाइम में, ये याद रखना। ईश्वरी सिंह के टाइम में एक बड़ा जोरदार चेंज हुआ। ईश्वरी सिंह के टाइम में आदमकद चित्र बनने शुरू हुए। पोर्ट्रेट पेंटिंग, आदमकद चित्रण, मतलब पूरे आदमी के कद के, पूरे नक्सिक। इससे पहले के आप पुराने चित्र देखेंगे वो 45 डिग्री एंगल है, मतलब इतना इतना, एक साइड की मूछ है, एक साइड का कान है, एक साइड की आंख है, पूरा चित्र नहीं बना करता था। ये आमेर के ही चित्रकार थे जिन्होंने पूरे चित्र बनाने शुरू किए थे। और ये जो चित्रकार था इसका नाम था साहिब राम। साहिब राम नाम का एक चित्रकार था जिसने ये पूरे पूरे चित्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो आदम का चित्रण किसके टाइम में शुरू हुआ? तो ईश्वरी सिंह के टाइम में शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साहिब राम के द्वारा शुरू किया गया। क्या बनाएगा? तो राजाओं का चित्र बनाएगा। ये थोड़ा सा याद रहे। माधो सिंह के टाइम में खूब भित्ति चित्रण किया गया।
भित्ति चित्रण हुआ था खूब। कहां कहां पे? पुंडरीक हवेली में भित्ति चित्रण हुआ, सिसोदिया रानी के महल में हुआ, गलता जी के मंदिरों में हुआ, यहां पर भित्ति चित्रण किया गया था। पुंडरीक हवेली में किया गया, गलता जी के मंदिरों में किया गया और सिसोदिया रानी के बाग के अंदर किया गया। प्रताप सिंह का टाइम स्वर्ण काल था। ये बातें भी मैं हिस्ट्री में बता चुका हूं। इस बंदे के टाइम में जयपुर में चित्रकला स्कूल बनाई गई थी। और पढ़ा था कि एक लालचंद नाम का चित्रकार था जो पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था। एनिमल फाइटिंग सीन यदि किसी ने डिपिक्ट किए थे तो वो बंदा आपके प्रताप सिंह था। पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाया करता था। प्रताप सिंह का समय जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। लालचंद नामक चित्रकार पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाता था। माधव सिंह के टाइम में भित्ति चित्रण हुआ। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, सिसोदिया रानी के भित्ति महल के भित्ति चित्र, गलता जी के मंदिरों के भित्ति चित्र इसी के टाइम में बनाए गए थे। विशेषताएं, वो चटक रंग यूज में लिए जाते थे। सारे लाल, पीला, हरा, केसरिया, ये रंग यूज में लिए गए। हाशिया जो हुआ करता था उसमें गहरा लाल रंग भरते। मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देगा आपको, स्वाभाविक सी बात है। अब ये याद ही कर लो कि मुगल शैली का प्रभाव अपने आमेर किले पे भी दिखाई देता है। मुगल शैली का प्रभाव जो है वो आपको इस पे भी दिखाई देगा, चित्रकला पे भी दिखाई देगा। और स्वाभाविक सी बात है कि भाई मुगलों के ज्यादा कांटेक्ट में रहे तो मुगल शैली का प्रभाव है इस पे। भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा हुआ और भित्ति चित्रण पे ये मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा है। भित्ति चित्रण को वही फ्रेस्को किया जाता था, फ्रेस्को बोलते, अराइयस बोलते, अला गिला कहते, मोराकसी कहते। मोराकसी कहा करते थे, अलग अलग कई नाम थे अपने आप में। आदम का चित्रण खूब हुआ। गार्डन खूब बनाए गए। हाथी जब आमेर में ही थे, हाथी गांव यहीं पे है, तो हाथियों का चित्रण खूब किया गया। बगीचों के चित्र बने, हाथियों का चित्रण किया गया। पुरुषों के जो चेहरे, ये यहाँ की चित्रकला थी जिसमें पुरुषों के चेहरे दाढ़ी मूछ विहीन है, इसलिए यहाँ पे बंदा बिना दाढ़ी मूछ के भी रह सकता था। बाकी वाले लोग इतने मॉडर्न नहीं थे, इसलिए सबके दाढ़ी मूछें दिखाई गई है। इसका मतलब जयपुर शुरुआत से ही शहर था, यहाँ पे ऐसे परिवर्तन किए जा सकते थे। तो लाल, पीला, केसरी और हरे रंग का यूज ज्यादा लिया गया। हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था। मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक है इस पर। भित्ति चित्रण बहुत ज्यादा किया गया, जैसे फ्रेस्को, अराय, साला गिलाय, मोराकसी कहते थे। आदम का चित्रण खूब सारा हुआ। उद्यानों का चित्रण किया गया, हाथियों का चित्रण किया गया। पुरुषों के जो चेहरे हैं वो आपके बिना दाढ़ी मूछ के दिखाए गए। चित्रकार कौन कौन थे, नाम लिखे हुए खूब सारे आपके। रामजी दास थे, कुशला था, लालजी थे, मोहम्मद था, गोपाल था, उदय था, हुक्मा, जीवन, राम सेवक, चिमना, खूब सारे चित्रकार हुए थे भाई यहाँ पे। तो याद रखें आप। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जयपुर में कला का विकास प्रताप सिंह के बाद में भी दिखाई देता है। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, या मैं कहूंगी राम सिंह वाला जो मदरसा है हुनरी है, वो भी तो कला का विकास कर रहा था। उसने भी चित्रकला का विकास किया ही था, तो वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। कभी लिखो तो उसका वर्णन भी करना आप।